हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की केस में जो आज की स्टोरी है इसको आप एंड तक ज़रूर सुने, तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। या जो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो तो ज़रूर देखें, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हुआ क्या था, रिसेंटली मेरे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया। तो मेरी उनसे आई थिंक आधा घंटा बात हुई। तो आधे घंटे में हमने उनकी प्रॉब्लम समझी और उनको सोल्यूशन भी दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 2017 में। 2017 से लेके 2021 तक उन्होंने कोई बिज़नेस किया होगा, राइट। उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली जिसमें वो काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक थर्ड कंपनी ज्वाइन की जिसमें उन्होंने अप्रॉक्स 3 मंथ्स काम किया। लेकिन हुआ क्या कि उनके किसी फैमिली मेडिकल इशू की वजह से उन्होंने वो कंपनी बीच में ही छोड़ना पड़ा। इवन वो वहाँ पे विदाउट रेजिग्नेशन उन्होंने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया, कॉल किया, बताया कि मेरा कोई फैमिली मेडिकल इशू है, और उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया और अपनी फैमिली का टेक केयर करने लगे। ऑब्वियसली फैमिली फर्स्ट, बट हम सबको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली सडनली किसी भी कंपनी को एज ए एब्सकॉन्ड ना हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी तो होल्ड होगी होगी। इन केस अगर आप फ्यूचर दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो तब भी आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही वो एब्सकॉन्ड हुए, वो अपने फैमिली के साथ चले गए। तो उसके बाद उन्होंने तो अपने मैनेजर को बता ही दिया था कि भाई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं लीव कर रहा हूँ इस जॉब को। बट उन्होंने कंपनी के पोर्टल में रिज़ाइन नहीं किया, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया। अब क्या हुआ कि उनका एक्सपीरियंस उस कंपनी में, जो उनकी थर्ड कंपनी थी, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का था। उसके बाद जब उनका फैमिली का मतलब लगभग 1 साल बाद या 2 साल बाद जब उनको लगा कि अब उनका फैमिली सेटल्ड है, सब ठीक है, अब उनको फिर से करियर स्टार्ट करना है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब जो उनका पुराना एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे वो नई जॉब चाहते थे। अब उनको एक नई कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिला। लेकिन मिला कैसे? जो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था उन्होंने उसको बढ़ा के 1 साल का दिखा दिया। सोचा कि ये जो मेरा टेन्योर जो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है, साल भर या 2 साल, वो उन्होंने एडिट कर लिया अपने टेन्योर में। एडिट इन द सेंस उन्होंने डॉक्यूमेंट अभी कोई एडिट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रिज्यूमे में उसको चेंज करके उनको सबमिट कर दिया। उसके बेसिस पे उनको ऑफर लेटर मिल गया। अब उनको ये लग रहा था कि जब वो डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्या करें, या तो वो फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उनके पास ये ऑप्शन है, या फिर वो उस कंपनी को छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें ज्वाइन ना करें। तो वो जब मेरी बात हुई उनसे, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि देखिए, कभी भी किसी भी कंपनी में अगर आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी अपनी बात कहनी है, पहली बात तो फेक डॉक्यूमेंट्स कोई भी ना बनाए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, फेक डॉक्यूमेंट चाहे वो सैलरी स्लिप हो, चाहे एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे ऑफर लेटर हो, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, और ना ही कहीं सबमिट करना चाहिए, ना ही अपने किसी फ्रेंड को सलाह दीजिए। तो हुआ क्या, अब मैंने उनको सलाह दी कि आप उस कंपनी के एचआर से बात करें, वो भी रिक्रूटर से, एचआर से नहीं, रिक्रूटर से। अगर एचआर और रिक्रूटर एक ही बंदा है तो उसी से कांटेक्ट करें, नहीं तो रिक्रूटर से कांटेक्ट करें। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं होती तो आपकी पूरी हैंड होल्डिंग आपके रिक्रूटर करता है, एचआर नहीं करता। एचआर पिक्चर में बाद में आता है। तो तो रिक्रूटर से हमने कहा कि आप रिक्रूटर से बात कीजिए, उनको जो भी बात है आप सभी सच बता दीजिए। उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। या तो वो रिक्रूटर आपकी हेल्प करेगा या वो आपको मना कर देगा, दोनों में से एक बात होगी। अगर वो आपकी हेल्प करेगा जेन्युइन वे में, सही तरीके से, तो हो सकता है वो अपनी टीम से अप्रूवल लेके आपके को ऑफर कंटिन्यू करा दे और आपकी ज्वाइनिंग करा दे, और आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट, जो रियल एक्सपीरियंस है, आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ओके हो जाएगी। और या अगर रिक्रूटर नहीं मानेगा तो आपको ऑन द स्पॉट मना कर देगा, और आप फ्यूचर में जो आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो रेड होगी उससे आप बच जाएंगे। तो इमीडिएटली उन्होंने उस कंपनी के एचआर से बात की और वो रिक्रूटर मान गया, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और अभी वो नई कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। सो मैसेज क्लियर ये है कि झूठ, देखिए, एक झूठ बोलते हैं, एक बार मान लो किसी ने डॉक्यूमेंट एडिट कर लिए, और फिर उस गलती को छुपाने के लिए वो उसको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्योंकि वही बात है कि आप कभी ना कभी, आप लोग को लगता है कि किसी फ्रेंड की सलाह से या किसी कलीग की सलाह से आपने
फेक डॉक्यूमेंट बना के आज तो आपको जॉब मिल गई, लेकिन जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर गलती से हो गया तो वो रेड हो जाएगा और वो जॉब भी चली जाएगी। और जहाँ पे आप अगर एक्सपीरियंस लोग हैं और वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट नहीं करना है। सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन देनी है एचआर को या जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। किसी भी फ्रेंड की, किसी भी कलीग की, किसी की भी सलाह ना माने इस बारे में। आपके जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही सबमिट करें, क्योंकि करियर आपका है, काम आपको करना है। वो बंदा जो आपको सलाह दे रहा है वो काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और हमारा सेशन भी ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।